मशरक़ वुस्ता में आग के भड़कते शोले अब बुझने के करीब हैं। इसराइल और हमास में गजा मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया गया है। हमास ने गजा में जंगबंदी और यरगमालियों के मुआहदे की मंजूरी दे दी। अरब मीडिया ने गजा मुआहदे के पहले मरहले का खाका भी जारी कर दिया है। इन तमाम पहलुओं पर बात करेंगे आज के इस वीलॉग में। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ डिजिटल और मैं हूं ज़ौक अहमद। नाज़रीन, इसराइल और हमास ने गजा मुआहदे पर इत्तफाक कर लिया। गजा जंगबंदी मुआहदे के अहम नकात सामने आ गए। इसराइल और हमास के मुआहदे के तहत जंगबंदी का दौरानिया 6 हफ्तों पर मुहित होगा। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइल हर यरगमाली के बदले 30 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। इसराइल हर खातून फौजी कैदी के बदले 50 फलस्तीनी कैदी रिहा करेगा। मुआहदे के मुताबिक हमास 42 रोजा जंगबंदी के दौरान 33 इसराइली यरगमालियों को रिहा करेगा। पहले मरहले में हमास 19 साल से कम उम्र यरगमालियों को रिहा करेगी। इसराइल 7 अक्टूबर 2023 के बाद गिरफ्तार 19 साल से कम उम्र अफराद को रिहा करेगा। इसराइल मजमूई तौर पर 1650 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। उधर नौमुंतखब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी कैदियों का मुआहदा तय पाने की तस्दीक कर दी। मुआहदे में मजीद कहा गया है कि इसराइली फौज फिलाडेल्फिया और नेतसरिम राहदारियों से मुकम्मल इनखला करे। इसराइल यौमिया 600 इमदादी सामान से लदे ट्रकों को गजा पट्टी में दाखिले की इजाजत देगा। दूसरे मरहले में हमास फौजी यरगमालियों को रिहा करेगा। इसराइली फौज गजा पट्टी से मुकम्मल इनखला करेगी। बरतानवी मीडिया ने दावा किया था कि हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतल्लिक मुआहदे की जुबानी मंजूरी दे दी है। फलस्तीनी हुक्काम को हतमी तहरीरी मुआहदे के लिए मालूमात का इंतजार है। हमास ने जंगबंदी मुआहदे की खबरों पर रद्द अमल में कायरा से जारी एक बयान में कहा है कि अभी तक जंगबंदी डील पर कोई भी तहरीरी रद्द अमल नहीं दिया। अरब मीडिया के मुताबिक गजा जंगबंदी की सूरत में कैदियों के तबादले के लिए मिस्र ने रफा चौकी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। इस्राएली मीडिया का कहना है कि मुआहदे पर हमास की मंजूरी के बाद दस्तखत का अमल शुरू हो जाएगा। मंजूरी से पहले हमास ने गजा पट्टी से इसराइली फौज के मरहलावार इनखला का जायजा लिया। जंगबंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार को शुरू होने का इम्कान है। इसराइली हुक्काम का कहना है कि हमास गजा जंगबंदी और मगवियों की वापसी के कतरी सालिस के मुसव्वदे पर राजी है। मुआहदे के कतरी मुसव्वदे के तहत पहले मरहले में 33 इसराइली मगवी रिहा किए जाएंगे। मुआहदे के 16वें रोज से जंगबंदी डील के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। कतरी सालिस के मुसव्वदे के मुताबिक गजा से इसराइली फौज की वापसी मरहलावार होगी। इसराइली फोर्सेज गजा पट्टी के सरहदी इतराफ तैनात होंगी। जुनूबी गजा में फिलाडेल्फी राहदारी के लिए अलहदा सिक्योरिटी इंतजाम किए जाएंगे। शुमाली गजा के गैर मुसल्लह फलस्तीनियों को वापसी की इजाजत दी जाएगी। अरब मीडिया का कहना है कि गजा जंगबंदी की सूरत में कैदियों के तबादले के लिए मिस्र ने रफा चौकी खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। दूसरी जानिब अरब मीडिया का कहना है कि इसराइली वजीर आजम दफ्तर ने हमास की जंगबंदी मुआहदे की मंजूरी की तरदीद कर दी। इसराइली वजीर आजम के दफ्तर का कहना है कि जंगबंदी मुआहदे पर हमास की मंजूरी मौसूल नहीं हुई। 7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू होने वाले इसराइली हमलों में अब तक 46,000 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद हो चुके हैं। जंगबंदी डील के करीब पहुंचने के बावजूद इसराइली फौज के गजा में हमले जारी हैं। 24 घंटों में 62 फलस्तीनी शहीद कर दिए गए। ब्रिज कैंप में बमबारी से 5 फलस्तीनी जान से गए हैं। और नाज़रीन, गुज़िश्ता कई व्लॉग्स के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि ये 7 से 8 दिन इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं, अहम हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान ये वादे किए थे, ये दावे किए थे कि वो गजा जंग को खत्म कराएंगे, अमन कराएंगे, इसराइल और गजा के दरमियान मुआहदा तय कराएंगे। उन्होंने साथ साथ रशिया और यूक्रेन के मुआहदे की भी दावों के साथ अपनी इलेक्शन कैंपेन के अंदर अपने वोटर्स को यकीन दहानी कराई थी। लेकिन गजा के मामले के हवाले से जैसे जैसे 20 तारीख यानी 20 जनवरी करीब आ रही है, इस हवाले से मामलात को तेजी से चलाया जा रहा है, क्योंकि 20 तारीख को डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे और वो दूसरी मर्तबा अमेरिका के सदर का ओहदा उठाएंगे। और नाज़रीन, ये डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो कोशिशें की गई हैं, ये उसी का एक मज़र है। हमास शुरू से ये कहता रहा है कि हम कोई ऐसी डील नहीं मानेंगे, कोई ऐसा मुआहदा नहीं मानेंगे जिस पे यकतरफा तौर पर सिर्फ इसराइल को फायदा होगा और कुछ दिन की सीज फायर पर हम नहीं मानेंगे। उसके साथ साथ एक जानिब नेतन्याहू के घर के बाहर गुज़िश्ता 6 से 7 महीनों से ये जो यरगमाली इसराइल के गजा के अंदर हैं, इनके हवाले से एहतजाज किया जा रहा है।
उनके घर वाले वहां पर एहतजाज कर रहे हैं, उनके अहले खाना नेतन्याहू से बार बार मुतालबा कर रहे हैं अपने उन बेटे बेटियों का तस्वीर के साथ कि आप हमारे लोगों को गजा से वापस लाएं। और ये जंगबंदी मुआहिदा इसी एहतजाज की वजह से भी पाया तकमील को पहुंचा है। इसके साथ साथ नाज़रीन, एक और अहम मामला यह भी है कि जो यरगमाली हम्मास के अंदर इसराइली मौजूद थे, उसमें एक अहम मामला यह भी हुआ था कि जो इसराइल की जानिब से गजा में वहशियाना बमबारी की जाती रही है, उसमें तकरीबन जो आदादोशुमार इंटरनेशनल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, वो तकरीबन 35 यरगमालियों का बता रहा है कि वो इसराइल की अपनी गोलाबारी से वहां पर हलाक हो गए हैं। जबकि हम्मास के अंदर जो आदादोशुमार बताए जा रहे हैं, एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यह तादाद 50 से 55 लोगों की है जो कि इसराइल की अपनी बमबारी से अपने ही यरगमाली गजा के अंदर हलाक हुए हैं। क्योंकि जो इसराइल की जानिब से बमबारी की गई थी, उसमें ना स्कूलों को छोड़ा गया, ना अस्पतालों को छोड़ा गया, ना ही वहां पर कैंप्स को छोड़ा गया। वहां पर मौजूद जो घर मौजूद थे उन पर बमबारी की गई। और आप 1.5 साल पहले के सिर्फ गजा की एक तस्वीर सैटेलाइट देख लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि 1.5 साल के अंदर इसराइल की जानिब से क्या बर्बरियत की गई है। लेकिन यह मामला यहां पर खत्म होना नहीं चाहिए। इसराइल को जवाबदेह होना चाहिए। जो नस्ल कुशी उसने की, जो बच्चों को वहां पर शहीद किया, जो औरतों को उसने वहां पर शहीद किया, उसका जवाब भी इसराइल को देना होगा। एक मुआहिदा जो वो सामने लेकर आ रहा है, आप इसमें सिर्फ शिकें देखें तो आप हैरान हो जाएंगे कि वो इमदादी सामान जो पूरी दुनिया से गजा के मुसलमानों के लिए भेजा जा रहा था, जो मैं, आप और हमारे जैसे कितने और लोग हैं जो दर्दे दिल रखते थे, उनका मुसलमान होना या मजहब के साथ ताल्लुक होना जरूरी नहीं था। उनका ताल्लुक इंसानियत के साथ था। और उस इंसानियत के नाते जो लोग वहां पर अपनी इमदाद भेजते थे, जिसमें खाने की चीजें थी, जिसमें दवाइयां थी, जिसमें टेंट थे, जिसमें कपड़े थे, वो सब कुछ बॉर्डर्स पर रोक दिया जाता था। और वो लोग निहत्ते वहां पर इस सख्त सर्दी के अंदर बगैर कैंप्स के पानी के अंदर रहने पर मौजूद थे। और वो खड़ा पानी भी बदबू और बीमारियां पैदा कर रहा था। वहां पर मौजूद हामला खवातीन जिनको अस्पतालों में जब लेकर जाया जा रहा था, आप ये यकीन कर सकते हैं और आपको ये मालूम हो सकता है कि कितना मुश्किल मरहला होता है। लेकिन अस्पताल के अंदर ना तो आलात छोड़े गए, ना तो अस्पताल की बिल्डिंग छोड़ी गई, ना तो वहां पर दवाइयां छोड़ी गई और ना ही वहां पर डॉक्टर्स छोड़े गए जो इनका इलाज करते। ये सब का जवाबदेह होना होगा इसराइल को। फिर वहां पर गुज़िश्ता दिनों के अंदर डॉक्टर्स को अगवा भी किया गया, यह बुनियाद बनाकर कि अस्पताल के अंदर जंगजू छुपे हैं, उन अस्पतालों को तबाह बर्बाद कर दिया। यह है नस्ल कुशी, जिसका जिक्र हम यहां से करते रहे हैं कि नस्ल को ही खत्म कर दो, बच्चों को और औरतों को खत्म कर दो ताकि नस्ल आगे ना बढ़े। अभी तो इस बात पर भी मुआहिदा होना है कि वहां पर आखिर सिक्योरिटी कौन देगा। इसराइल ये चाहता है कि वहां पर सिक्योरिटी यूएन की फोर्सेस टाइप एक ऐसी फोर्स बने जो उनके काबू में हो, वो जब चाहें जहां चाहें नस्ल कुशी को जारी रख सकें। अब अगर वहां पर रसाई दी जाती है तो हम यहां पर बैठकर जो मीडिया किरदार अदा कर रहा है, जो मीडिया वर्कर्स वहां पर अंदर मौजूद थे गजा के अंदर, जिनको शहीद किया गया, जिनको अवाम तक हक्कायक पहुंचाने नहीं दिए गए, तो अगर ये मुआहिदा होता है, उसके बाद वहां से जो आवाजें आएंगी, वहां से जो लोगों के हक्कायक बताने की तफसीलात सामने आएंगी, हम सब दंग रह जाएंगे। ये वो इंटरनेशनल मीडिया था जो कि रोक नहीं रहा था इसराइल को, और यही दावा कर रहा है कि 46,000 शहादतों की तादाद हो गई है और 1,10,000 लोग जख्मी हैं। लेकिन एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये शहादतों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है, इन जख्मियों की तादाद इससे कहीं ज्यादा है। वहां पर जो लोग बीमार हैं, जिनको सहूलतें नहीं मिल रही, इसकी तादाद इससे कहीं ज्यादा है। यह हक्कायक हमारे सामने अभी आएंगे और इसका जवाबदेह इसराइल को ठहराना चाहिए कि जो कुछ उसने वहां पर किया। और फिर हम ये भी, अब असल मरहला इसके बाद शुरू होगा। गजा ने ये जो तमाम अपनी खुद मुख्तारी के लिए जंग लड़ी, शहादतें दी, जानें दी, उसकी बुनियाद ये थी कि मजीद अरब ममालिक या मजीद मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करने जा रहे थे। तो क्या ये जंगबंदी हो जाती है, ये मुआहिदा हो जाता है, तो क्या वो ममालिक इस बात से गुरेज करेंगे कि वो इसराइल को तस्लीम ना करें? अगर मुसलमान ममालिक इसराइल को तस्लीम करना इसी तरह शुरू रहे तो फिर शायद कोई फायदा ना हो जो अपनी खुद मुख्तारी और आज़ादी के लिए पूरी दुनिया की नज़रों में, पूरी दुनिया के सामने इन लोगों ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। हाँ,
सब कुछ बदल सकता है, एक चीज नहीं बदल सकती। आखिर में उस पर जिक्र करना बहुत जरूरी है, वो इन लोगों का जज्बा नहीं बदल सकता, इन लोगों का शहादत का शौक नहीं बदल सकता। वो अस्करी विंग हो, वो छोटे छोटे बच्चे हों, जब ये बमबारी हो रही थी इनके सरों से छत चली गई, ये यतीम हो गए, इन्होंने अपने बाप का, अपनी मां का, अपने बहन भाइयों का जनाजा उठाया, लेकिन इनके आंखों में खौफ नहीं आया। तो ये नहीं वो बदल सकता, ना ये खौफ वो पैदा कर सकता है। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।